दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरे जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान दौरे ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस जबकि जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे मैचेस का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास, फैसल अकरम टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद इरफान खान, साइमा अयूब, सलमान अली आगा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। उमैर यूसुफ, सुफियान मुकीम, उस्मान खान, तैयब ताहिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शामिल। कासिम अकरम, जहांदाद खान, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी भी टीम में शामिल। साहबजादा फरहान और शाहनवाज धानी भी स्क्वाड का हिस्सा। वाइट बॉल टीम के कप्तान का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बड़ी उखाड़ पिछाड़। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी के तनस्सुली ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह की भी बी कैटेगरी, शान मसूद की बी कैटेगरी। कप्तानी से मशरूत साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशहूर। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, हारिस रऊफ, साइमा अयूब सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, हसीबुल्लाह खान और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में होंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी। 25 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 4 सदा, मर्दान, सोआबी, नौशहरा, खैबर की टीम में शरीक। पाक फजाइया के एहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। आग बुझाने के अमल में 10 फायर फाइटर्स की हालत गैर। आतिशबाजी से करोड़ों रुपए का सामान जल गया। रेस्क्यू हुकाम का 90% आग पर काबू पाने का दावा। बानी पीटीआई के लिए इजरायली लॉबी काम कर रही है। इजरायली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है कि बानी पीटीआई को रिलीफ दिया जाए। पीटीआई को भारत और इजराइल से फंडिंग हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाम मना रहे हैं। हजारों कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में जमा होकर एहतजाज। कश्मीर भर से जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहरा। शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सैफरान अमीर मकाम भी शरीक। लाहौर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली। मुल्तान, गुजरावाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोदा, चीचावतनी, विहाड़ी, भक्कर, कमालिया में भी रैलियां और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय अफवाज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और यौम सियाह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम का नोटिस लें। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा, पूरी दुनिया में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ चाहिए। कश्मीर कौज़ जिंदा है और कश्मीरियों के वारिस जिंदा हैं।
77 बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह के मौके पर पैगाम। कहा, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। जाबिराना इक़दामात कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फियत अल बहरान को हल करने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मज़ालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। कश्मीर और फ़लस्तीन की तहरीकों में लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कश्मीरी तवील मुद्दत से लॉकडाउन का शिकार हैं। यहाँ सवार की शहादत ने सबको कुर्बानी का पैगाम दिया। फ़लस्तीन इंशाअल्लाह शहदा के खून से आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। माहिरीन का शहरियों को मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्स ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां नोटिस के बावजूद इमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। लिया में ज़िगज़ैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखोपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौरियों को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। एफबीआर में इस्लाहात ला रहे हैं। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहां है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश होगी कि यह IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हसार कम कर दिया है। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। ईरान पर हमले के लिए इजरायली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने पासदाराना इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खमेनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इजरायली ड्रोन्स ने तेहरान और मुज़फ्फरात में हमले किए। ईरानी फौज के इजरायली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। इजरायली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खुज़िस्तान और ईरान सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुँचा। कोई इजरायली तैयारा ईरान के हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। ईरानी हुकाम का बयान। और गाजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इजरायली फ़ौज के घरों पर हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फ़ौज का गाजा में कमाल उद्वान अस्पताल से इनखला, कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली बमबारी से मज़ीद 19 अफराद शहीद। शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट फायर। इजराइल के 3 फ़ौजी अहदाफ और एक इजरायली बस्ती को निशाना बनाने का दावा।